अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाय आरफा में आप लोगों की खिदमत में आज हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को एतिकाफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। और आज दोस्तों, जैसे कि 19 रमज़ान सन 1443 हिजरी है और जुमेरात की सुबह सहर का टाइम है और 19 रमज़ान है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एतिकाफ के बारे में बताऊं कि ये एतिकाफ जो है, ये एतिकाफ के मायने हैं कि बिल्कुल यकसुई से एक जगह अपने आप को कहीं एक कोने में बैठा लेना और अल्लाह ताला की इबादत करना। तो ये जो आखिरी अशरा जो है वो शुरू होने वाला है। 20 तारीख जब पूरी हो जाएगी तो 21 तारीख से आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा और एतिकाफ आखिरी अशरे में, रमजान के आखिरी अशरे में किया जाता है, आखिर के 10 दिन में। रमजान का जो शुरू के दिन होते हैं, पहले 10 दिन, उस वक्त हम लोग बहुत मुसलमान जोश खरोश में होते हैं, इबादत करते हैं, दुनियादारी थोड़ी कम होती है। दूसरा अशरा आता है, उसमें थोड़ी दुनियादारी बढ़ जाती है, थोड़े काम। और तीसरा अशरा जब आता है तो हम रमजान के साथ साथ दुनियावी चीजों में, ईद की खरीदारी, खाना क्या पकेगा, घर के रंगो रोगन हो रहे हैं, रंग कराए जा रहे हैं, सोफे मतलब पर्दे नए सिल रहे हैं, अपनी ड्रेसेस सिल रहे हैं, इन सब चीजों में लग जाते हैं। जबकि आखिरी अशरा जो है वो जहन्नुम से निजात का है, दोज़ख से निजात का है और इसमें काफी इबादत करनी चाहिए क्योंकि इसमें लैलतुल कद्र भी है जो, और वो पूरी बताई नहीं गई है कि एग्जैक्ट किस उसमें है, किस दिन है। 27 कही जाती है लेकिन 23, 25, 27, 29 कभी भी हो सकती है। तो हम लोग उस जमाने में इबादत कम करने लगते हैं, जबकि हमें आखिरी अशरे में और ज्यादा जोरों शोर से इबादत करनी चाहिए क्योंकि इसमें लैलतुल कद्र भी है और जिसका हमें कोई पता नहीं है कि एग्जैक्ट वो कब पड़ती है। तो मैंने देखा है कि जो लोग वाकई में अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं या वो समझते हैं कि ये दुनियावी काम कम हो, तो वो लोग एतिकाफ में बैठ जाते हैं। मतलब मैं खवातीन के बारे में ये बताऊं कि वो लोग, उनके लिए ये है कि वो अपने घर का एक कमरा जहां पे वो अक्सर और बेशतर नमाजें पढ़ती हों, खास तौर पे वही अपना कमरा में एक कोना पकड़ लें, वहीं पे आप इबादत करें अल्लाह ताला की। और बहुत ही शदीद कोई जरूरत हो, जो मतलब हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे वॉशरूम जाना है तब हम कमरे से बाहर निकल सकते हैं, या अगर कोई खाना पकाने वाला नहीं है तो लेडीज हम लोग जाके खाना पका के और आके वहीं पे बैठ के खाएंगे। और हमें ज्यादा तर वक्त अपना जो है वो एतिकाफ की हालत में अल्लाह की इबादत में गुजारना है, दुआएं मांगनी है, नफिलें पढ़नी है, तिलावत कुरान पाक करना है, पढ़नी है। और दुआएं इस तरह मांगनी है कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ, उसके बाद हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें, अपनी मग़फ़रत की दुआएं मांगें। और बिल्कुल दिल से, ये नहीं कि हम ने अरबी में वो एक रटी रटाई दुआ पढ़ रहे हैं, नहीं, हम अपने दिल की बात अल्लाह से कहें, अल्लाह से दिल बातें करें, तो तब अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनेगा। तो हम खवातीन को चाहिए कि हम अपने उसी कमरे में 10 दिन तक के रहें और महरम जो कोई भी शख्स है वो उस कमरे में आ सकता है, हस्बैंड भी आ सकता है, लेकिन इस बीच में कोई मतलब मियाँ बीवी का कोई मतलब जो बाहमी रिश्ता है वो नहीं होगा। मियाँ बीवी जिस तरह रोजे में मियाँ बीवी कोई आपस में सेक्स नहीं कर सकते हैं, इसी तरह एतिकाफ की हालत में 10 दिन तक के औरत या मर्द कोई भी होगा वो आपस में सेक्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका मियाँ आ जा सकता है कमरे में और बच्चे भी आ सकते हैं और महरम रिश्तेदार भी आ सकते हैं। वो थोड़ा सा कुछ बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं कुछ, लेकिन दुनियावी काम कम से कम किए जाएं। एतिकाफ का मकसद यही है कि अल्लाह को याद किया जाए, उसकी इबादत की जाए। तो और बस, और बहुत शदीद जरूरत की वजह से वो कमरे से बाहर निकल सकती हैं और
घर में एतिकाफ करने पे फुका में इख्तिलाफ है। कुछ फुका का कहना है कि एतिकाफ औरत हो या मर्द मस्जिद में ही करेगा, लेकिन हम लोगों के सब कॉन्टिनेंट में औरतें घरों में ही एतिकाफ करती हैं और इसलिए मैं इसमें घर के ही एतिकाफ की बात करूंगी और मैं किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो इस तरह से हम खवातीन को घर में ही एतिकाफ करना चाहिए। और मर्दों पे भी मर्दों का जो तरीका एतिकाफ का है कि मर्द मस्जिद में एक जगह जाके एक कोने में बैठ जाते हैं 10 दिन तक के, 20 तारीख से लेके 21 तारीख से, जब ये तीसरा अशरा शुरू हो रहा है तो उससे लेके 20 तारीख की शाम से मतलब लेके और आखिरी दिन तक के, आखिरी रोजे तक के मर्द हजरात मस्जिद में बैठ के एतिकाफ करते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। वही पूरा प्रोसेस है। दुआएं मांगते हैं, तिलावत कलाम पाक करते हैं और उसमें दुनियावी काम कम से कम करना चाहिए। मोबाइल फोन्स का लोग इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जरूरत पड़ने पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप एतिकाफ में बैठे मोबाइल फोन पे बातें कर रहे हैं इधर उधर, या अपने कोई लैपटॉप पे बैठे अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब गलत है। आप इबादत के लिए एतिकाफ में बैठे हैं तो मर्द हो या औरत उसे अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। और बच्चे अगर बैठते हैं तो वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। और इबादत का मकसद सिर्फ इबादत है और अल्लाह ताला ने इस इबादत को बहुत पसंद किया गया है, क्योंकि ये वाहिद इबादत है जिसमें अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने ये हमारे ऊपर ये कर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना करें, उसी का जिक्र करें। अव्वलियत इसी बात की ही है। बाकी दुनियावी काम भी चलते रहते हैं और दीनी काम भी चलते रहते हैं, लेकिन एतिकाफ का ऐसा है कि 10 दिन एक जगह बैठ के अफजल यही है कि दीनी काम ही किए जाएं, नमाज, कुरान, हम सना, ये सब किया जाए और दुनियावी काम वहीं पे बैठे बैठे जो हो सकता है, बहुत मजबूरी की हालत में जो जायज हैं वही कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको एतिकाफ के बारे में बताया है और लोग करते हैं एतिकाफ और सबको करना भी चाहिए। दुनियावी कामों से परहेज करना चाहिए। और एतिकाफ में मैंने काफी ये भी देखा है कि मस्जिद में भी बड़े बड़े दस्तरखान लगे हैं और घरों से खाने आ रहे हैं, वो एक टाइप का पिकनिक, वो सब कुछ नहीं। ये सब चीजें कम करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। तो अल्लाह ताला हम लोगों की इबादतों को कबूल करे। और हाँ, एक बात और ये कि जो लोग एतिकाफ में नहीं भी बैठते हैं उन्हें चाहिए कि पूरा रमजान अल्लाह ताला की इबादत करें। आखिरी अशरों में जो हम लोग दुनियावी कामों में लग जाते हैं, ईद की तैयारियां करते हैं, उनको कम करें, क्योंकि ईद तो उसी की होगी ना जिसने अल्लाह पे तवक्कल किया, पूरे अच्छे से रमजान गुजारा, पूरी इबादत करी, उसकी हम्दो सना करी, तिलावत कलाम पाक करा, पूरे फराइज, मजहबी फराइज अच्छे से अंजाम दिए, तब वो इंसान ईद का हकदार होता है। ये नहीं कि हमने कुछ इबादत ज्यादा की नहीं और ईदें जोश खरोश से बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। तो ईद हमारी उसी वक्त अच्छी होगी जब हमने अपने मजहबी फराइज अच्छे से रमजान में पूरे किए हों। तो दोस्तों, ये थी एतिकाफ की डिटेल्स। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगी कोई नया टॉपिक लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।